दी श्री जी, आपको परम नमन है। मेरे अंदर कुछ संशय है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आशा है कि आप मुझे परम ज्ञान की अनुभूति कराएंगे। हमारी सोच कैसी हो? दी श्री जी, एक बात बताइए, ये जो हमारा मन है, ये कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ। सुख दुख की इस दुनिया में हम हर पल आनंद में कैसे रहें? हमारी सोच कैसी होनी चाहिए जो हमें हमेशा खुशी दे? आपकी सोच स्वाभाविक सोच होगी। हमारी सोच स्वाभाविक नहीं हो तो क्या हमें परम आनंद कभी नहीं मिलेगा? जब तक आपकी सोच स्वाभाविक सोच नहीं होगा तब तक आप परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। क्या मेरी सोच भी स्वाभाविक सोच नहीं है? आपकी सोच स्वाभाविक सोच नहीं होगी। आपकी सोच दूसरे से प्रभावित है और हम जब तक दूसरे से प्रभावित रहेंगे हमारा स्वाभाविक सोच प्रकट नहीं होगा। आपका स्वाभाविक सोच परमात्मा की सोच है। जब तक आपकी सोच परमात्मा की सोच नहीं बनी है तब तक आप परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। परमात्मा की सोच ऐसी है, परमात्मा सब कुछ देखता है पर लगता नहीं देखता है। वह सब कुछ करता है पर लगता नहीं कर रहा है। वह सब कुछ बोलता है, सब कुछ सुनता है, बिना पंख के उड़ता है, बिना पैर के चलता है, बिना किसी गतिविधि से बोलता है। ये सब परमात्मा का स्वभाव है जो आप जानते हैं। और आपको याद करना है कि आप परम के अंश हैं। और जब आप यह सोच पैदा हो जाएगी ना, यह जो सब कुछ है केवल है, इसके पीछे किसी व्यक्तिगत इंसान का या प्राणी का कोई भी भाव नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है, तो आप आनंद आनंद परम आनंद में आ जाएंगे, परम आनंद में आ जाएंगे। ये संसार में जितने कर्म हो रहे हैं, जितनी क्रियाएं हो, जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहा है। और जो साधारण इंसान है वह सोचते हैं कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी न किसी के माथे को जड़ दिया जाता है, जबकि करने वाला वही करता है। जितने लोग हैं वह परमात्मा के ही अंश है, उसके हाथ पैर है। तो जब आपकी सोच यह बन जाए परमात्मा की तरह कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हो रहा है और मेरा परम पिता परमेश्वर ही वह कर रहा है, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, तो आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जब यह सोच आ जाएगा ना, परम आनंद स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेगा। अगर मैं इधर देख रहा हूं, इधर मुझे नहीं दिखता, तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि ये सब क्रियाएं जो है कोई इंसान कर रहा है या कोई भी प्राणी कर रहा है, यह घटना का यह कारण है, इस रचना का यह कारण है, तब तक हमें यह परम आनंद करना। और जब हम इधर से सर हटाकर अपनी दृष्टि हटाकर जब इधर करेंगे तो परमात्मा नजर आने लगेगी, सारी कुछ परम के नजर आने लगेगी। या तो आप इधर देख सकते हैं या इधर देख सकते हैं, यह आपका निर्णय है। परमात्मा सोच रहे जो कुछ है वह सब परम है, वह सब परम है। और आप भी परम है, आप भी परम है। क्या हम परमात्मा जैसी सोच रख सकते हैं? दी श्री जी, आप कहते हैं कि हमारी सोच परमात्मा जैसी होनी चाहिए, लेकिन हम तो साधारण से इंसान हैं, इतनी सारी उलझनों से घिरे हुए हैं। क्या सचमुच हमारी सोच इतनी ऊंची हो सकती है जो उस परम पिता जैसी हो? क्या हम इंसान होकर भी परम की सोच रख सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
दी श्री जी, अगर ऐसा हो सकता है तो कृपा करके हमें रास्ता दिखाइए। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा अभ्यास है, कौन सा भाव है जो हमें अपनी सोच को परम बनाने में मदद करे? हमें बस एक छोटा सा सूत्र बता दीजिए ताकि हम अपनी इस जीवन यात्रा में आनंद से भर सकें। आपका अपना स्वाभाविक सोच परम, इसको कैसे अपने अंदर उतारना है, ये बड़ा सीधा सा है, आपके अंदर है। आपने हम हर वक्त आपको कभी न कभी ये महसूस होता है कि आप परम की रचना है। ये जितनी घटनाएं घट रही है, ये सब घट रही है, किसी का इसमें व्यक्तिगत प्रभाव नहीं। लेकिन चूंकि हम संसारिक क्रियाओं में उलझ जाते हैं, वन टू वन बातें करने लगते हैं, तो हम क्या, वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि यह क्रिया कोई कर रहा है, उसने मुझे प्रशंसा किया, उसने मेरा अपमान किया। परमात्मा किसी भी स्वभाव से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वह सब कुछ वही करता है। आपको क्यों नहीं होता है? इस अनुभव को जागृत, इसको जागृत, उस अनुभव को याद कीजिए, यह कैसे होता है, कौन कर रहा है। जब ये अनुभव होने लगे कि यह सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, तो अपने अंदर उतार लीजिए। सुबह शाम हर वक्त उसी रूप में महसूस करने की लिए कोशिश कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं इसको अपने अंदर डालने के। अपने घर में किसी की तस्वीर लगाइए जो आपको याद कराए कि कैसे हम परमात्मा हैं और परमात्मा के लिए हम परमात्मा का अंश है। हमारा स्वभाव परमात्मा का ही स्वभाव है। अपने मोबाइल में रिंग टोन लगाइए, अपने ऑफिस के टेबल पे कुछ रखिए, कुछ भी कीजिए जो आपको याद कराए हर वक्त। 21 दिन के बाद आपको हर एक में आपको आनंद झलकने लगेगा। हर रचना, हर घटना सब आपका ही एक अंश लगने लगेगा। सबकी गतिविधियां आपको दिव्य लगने लगेगी, वह दिव्य दृष्टि आपको आ जाएगी। फिर आपके जीवन में आनंद, आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा। दी श्री जी, आपको परम धन्यवाद। और अंत में, दी श्री जी, आपके इन प्यारे और अनमोल वचनों के लिए हम सब की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मार्गदर्शन हमारे जीवन में उजाला बनकर आया है।